केहिक श्रृंगार को पीहर पटोरा। केहिक होता है किसके लिए मैं ये श्रृंगार करूं। अब रानी नागमती क्या कह रही है कि ये श्रृंगार मैं किसके लिए करूं। पहिर पटोरा, पटोरा होता है रेशमी वस्त्र, पहिर पहनकर, यानी रेशमी वस्त्र पहनकर अब मैं ये श्रृंगार किसके लिए करूं। अर्थात रानी नागमती है, उसके जो पति हैं वो उसे छोड़ के जा चुकी हैं। अब वो कह रही है कि ये श्रृंगार भी मेरे लिए, ये रेशमी वस्त्र पहनकर ये श्रृंगार मैं किसके लिए करूं। गिए नाही हार रही हुई डोरा। गिए नाही, मेरी जो गर्दन है वो हार गई है, मतलब इतनी कमज़ोर हो गई है। होई डोरा, ऐसे लग रहा है मानो डोरे के समान। डोरा मतलब एक, डोरा मतलब धागे के समान, यानी मेरी गर्दन भी है वो तुम्हारे वियोग में इतनी कमज़ोर हो गई है कि एक धागे के समान है, वो हिल रही है। तुम बिन कंत धनु हरुई। कहते हे स्वामी तुम्हारे बिना, तुम बिन तुम्हारे बिना, कंता मतलब हे प्रियतम, हे पति, तुम्हारे बिना, धनी होता है तुम्हारी पत्नी, हरेऊ मतलब हार चुकी है, यानी तुम्हारे बिना तुम्हारी पत्नी है वो चारों तरफ से हार चुकी है। तन तिनुवर भा डोले, और उसका शरीर है वो तिनके के समान डोल रहा है। अर्थात तुम्हारे बिना वो इतनी कमज़ोर हो गई है कि तिनके के समान उसका शरीर है वो हिल रहा है। तेही पर विरह जराई के, और उसके ऊपर जो वियोग है, वियोग की अग्नि है वो मुझे ऐसे जला रही है। चहूँ उड़ावा झूले, और उस वियोग की अग्नि में जलकर जो मेरी राख हो गई है, ऐसा लग रहा है वो राख है वो हवा का झोंका उसे उड़ाकर चारों तरफ उसे गिरा रहा है। अर्थात यहाँ रानी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन करते हुए कवि ने क्या कहा है, यहाँ जगह जगह पुनरोक्ति प्रकाश अलंकार है, अनुप्रास अलंकार है, रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है, अवधि भाषा का प्रयोग है वो किया गया है। अब किसमें जो रानी नागमती क्या कह रही है कि माह का महीना लग चुका है, पाला पड़ना शुरू हो गया है, और प्रियतम के बिना वियोग के कारण, वियोग का जो समय है वो ऐसा लग रहा है मानो उसकी मृत्यु ही हो जाए। पहले पहले तो रुई से शरीर को ढका जा सकता था, अर्थात शरीर को गर्म किया जा सकता था। धीरे धीरे अत्यधिक ठंड के कारण हृदय है वो कांपने लगा था। अब तो सूरज आकर भी उसकी तपन है वो शांत नहीं कर रहा, अर्थात तपन नहीं दे रहा, अर्थात सूरज की गर्मी भी अब तपन का अनुभव नहीं करा रही। तुम्हारे बिना हे प्रियतम, तुम्हारे बिना मेरा ये जाड़ा है वो छूट नहीं रहा है। यही वो महीना है जहाँ वनस्पतियों पर रस का उत्पादन होता है, अर्थात वनस्पतियाँ हैं वो नई है, तरोताज़ा लगनी, पत्ते हैं वो नए नए आने शुरू हो जाते हैं। तू सो भंवर, तुम तो भंवरे के समान हो, मोर जोबन फूल, और मेरी जवानी है वो फूल के समान है। अर्थात इसमें जो रानी नागमती है अपने पति को भंवरे के समान कह रही है और अपनी जवानी को वो फूल के समान कह रही है। कहता है मेरी, अब तुम्हारे वियोग में मेरी आंखों से आंसू ऐसे ही गिर रही हैं, जस माहुट नीरू, ऐसे लग रहा है मानो बादलों से बारिश है वो आ रही है। नीरू मतलब बूंदें गिर रही हैं, पानी गिर रहा है। ते ही जल वही जल है, अंग लाग मेरे शरीर से लगकर, सर चीरू बाण के समान मुझे चीर रहा है। टूटत बूंद पर ही जस ओला, और अत्यधिक ठंड के कारण पानी की बूंद है वो टूटते ही वो जो पानी की बूंद है पर ही जस ओला, जस ऐसा लग रहा है मानो ओले का उसने रूप धारण कर लिया है, अर्थात वो बर्फ़ का टुकड़ा है वो बन गया है। विरह पवन हुई मोर झोला, और वियोग के कारण हवा भी मुझे झकझोर रही है। हुई मोर मुझे झोला झकझोर रही है। के ही श्रृंगार को पीहर पटोरा, मैं ये श्रृंगार किसके लिए करूं, श्रृंगार के ही किसके लिए करूं। अब रानी नागमती क्या कह रही है कि उसके प्रियतम उसके साथ नहीं है, तो ये श्रृंगार वो किसके लिए करे। पहिर पटोरा, रेशमी वस्त्रों को पहनकर ये श्रृंगार किसके लिए किए। गिए नाही हार रही, उसकी गर्दन भी अब पूरी तरह से हार चुकी है, अर्थात वो चारों तरफ से हार चुकी है। होई डोरा, और धागे के समान उसकी गर्दन है वो हिल रही है, धागे के समान उसकी गर्दन हिल रही है। कहते तुम्हारे बिना हे स्वामी, तुम्हारी पत्नी है, तुम्हारी पत्नी का शरीर है वो तिनके के समान कमज़ोर हो गया है, और वियोग की अग्नि है वो उसे जला रही है, और उसकी राख को उड़ाकर चारों तरफ वो बिखेर रही है। अर्थात इसमें विरहिणी नागमती की विरह व्यथा का वर्णन है वो किया गया है। इसका प्रसंग है, इस प्रसंग में आप क्या लिखोगे। प्रस्तुत पंक्तियाँ हमारी हिंदी की पाठ्य पुस्तक अंतरा भाग 2 से संकलित है, और इसके कवि भक्ति काल के निर्गुण धारा के प्रेम मार्गी